हमारे यहाँ जो अन्य राज्यों के यात्री भी आते हैं, कांवड़ी आते हैं, हरिद्वार से जल लेके चलते हैं, वो हमारे जो उनके जनपदों से होकर गुजरते हैं, चाहे हरियाणा के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे राजस्थान के हों। इस बार के लिए मैं कहना चाहूँगा 30 और 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में डाक कवर वाले चलते हैं, उसमें भारी मात्रा में डीजे वाले चलते हैं, क्योंकि 2 तारीख शिवरात्रि को उनको अपने अपने शिव मंदिरों में जाके जल चढ़ाना होता है। तो जिस रूट से वो गुजरते हैं उस रूट पर तो आपको कभी शायद पैदल चलने के लिए जगह ना मिले। इस बार हम लोगों ने उसको रिटरेट किया है और इस बार जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब आए तो मीटिंग बताया गया, ये अन्य राज्यों के अधिकारियों को भी बताया गया, क्योंकि बहुत सारे डीजे अन्य राज्यों से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं। सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जो कांवड़ी हैं, जो बाहर के कांवड़िए हैं, उनका आवागमन भी शुरू हो गया है। और कांवड़ियों का जो सबसे ज़्यादा एक कहें कि एक सैलाब उमड़ कर आता है, वो खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िलों में होता है और मेरठ उसका केंद्र बिंदु रहता है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी मेरठ जोन डीके ठाकुर जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से हमेशा से आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की है तमाम राज्यों के साथ में, तो क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं ताकि जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो आसानी से अपने मंजिल तक पहुंचे? देखिए, जो कांवड़ी आते हैं, हरिद्वार से चलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भार मेरठ जोन के जनपदों में ही पड़ता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रारंभिक भार मुजफ्फरनगर, उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा मेरठ पर रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अन्य राज्यों के यात्री भी आते हैं, कांवड़ी आते हैं, हरिद्वार से जल लेके चलते हैं, वो हमारे जोन के जनपदों से होकर गुजरते हैं, चाहे हरियाणा के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे राजस्थान के हों। तो इसलिए हमारा सारे राज्यों के साथ समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों के साथ, तमाम अन्य विभागों के साथ वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। और जो इस यात्रा के तमाम अन्य आयाम हैं, कांवड़ी अलग अलग तरह के हैं, पैदल यात्री हैं, डाक कांवर वाले हैं, डीजे यात्री हैं, उन सभी आयामों को मद्देनज़र रखते हुए उस पर ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कांवर यात्रा के दौरान तमाम ट्रैफिक डाइवर्जन होते हैं, उस डाइवर्जन के कारण आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, उस पर भी हम लोग नज़र रखते हैं। तो इन सारी बातों के लिए हम लोग सारे विभागों के साथ, सारे अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं, कांवर रूट का भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ डाइवर्जन होना है, कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग होनी है, जो कांवर शिविर लग रहे हैं, कांवर शिविरों वालों के साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जैसे बैरिकेडिंग होनी है, कहाँ कहाँ मेडिकल कैंप लगने हैं। इन सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग का कार्य लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर लगातार हर साल इस तरह की दिक्कतें आती हैं और ख़ासतौर से जब जल का वक्त आता है उससे 3 से 4 दिन पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है बड़ा हैवी हो जाता है। तो इस बार कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि ताकि आम जनता को भी परेशानी ना हो और कांवड़ियों को भी ना हो? देखिए, मैं यदि ये कहूँ कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी तो शायद मैं गलत कहूँगा, क्योंकि जब इतनी भारी तादाद में कांवड़िए आ जाते हैं तो जैसे आपने कहा कि आखिरी 4 दिन होते हैं, तो आखिरी 4 दिन में जब सारे रोड, खासकर मेन रोड जहाँ गुजरने वाले, उसमें कांवड़ियों की भीड़ रहती है, तो वहाँ से तो हमें ट्रैफिक को डाइवर्ट करना ही पड़ता है, वहाँ हमें बैरिकेडिंग करनी ही पड़ती है। तो उसके अगल बगल लोगों को तो कुछ असुविधा होती है 4 दिनों के लिए, उसके लिए हम लोग जरूर माफ़ी मांगना चाहेंगे। लेकिन हम लोग बेस्ट एफर्ट यही करते हैं और आगे भी प्रयास हमारा रहेगा कि वहाँ के आम जनता को कम से कम असुविधा जितना कम कर पाएँ, वो हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें यदि कोई सुझाव दे सकते हैं उसका भी स्वागत है, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जैसा कि आपने कहा, ये आखिरी 3-4 दिनों की बात है जो इस बार है। इस बार के लिए मैं कहना चाहूँगा 30 और 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में डाक कवर वाले चलते हैं, उसमें भारी मात्रा में डीजे वाले चलते हैं, क्योंकि 2 तारीख शिवरात्रि को उनको अपने अपने शिव मंदिरों में जाके जल चढ़ाना होता है। तो जिस रूट से वो गुजरते हैं उस रूट पर तो आपको कभी शायद पैदल चलने के लिए जगह ना मिले। डीजे के मानक को कोई तय किया गया, जिस तरह से पिछली बार हादसा हुआ था उसकी ऊंचाई को लेकर, क्योंकि निर्देश भी आए थे, और डीजे की जो आवाज़ है उसको भी लेकर, क्योंकि हर बार ये होता है कि डीजे बहुत तेज़ होता है और कई बार कंपटीशन के चक्कर में कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, मानक तय हैं, पहले से भी तय हैं। इस बार हम लोगों ने उसको रिटरेट किया है और इस बार जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब आए तो मीटिंग बताया गया, ये अन्य राज्यों के अधिकारियों को भी बताया गया, क्योंकि बहुत सारे डीजे अन्य राज्यों से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं। और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से डीजे असेंबल होकर चलते हैं हरिद्वार में रुड़की से, वहाँ पर हरिद्वार पुलिस, मुजफ्फरनगर पुलिस दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इसको इंश्योर करेगी कि डीजे ऊंचाई में ज़्यादा ना हो, उनका संगीत जो हो जो निर्धारित मानक उसी के अनुसार हो। हम लोग ये भी अवगत करा रहे हैं कैसे पिछले साल घटना हो गई थी जैसे डीजे की ऊंचाई ज़्यादा रखने से, तो ये उनकी ही सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षा के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें, हमारे द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करें, तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। आखिरी सवाल ये है, यूपी के हाथरस में एक धार्मिक आयोजन में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 123 लोगों की जान चली गई। कांवड़ यात्रा भीड़ के लिहाज से लाखों में, करोड़ों में कई बार संख्या पहुंच जाती है,
तो वो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कोई खास स्ट्रेटेजी प्लान है? क्योंकि कई बार ये होता है झांकी कावड़ देखने के लिए आम लोग भी पहुंच जाते हैं, तो उसमें जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाती है। देखिए, आपने सही कहा, जो हाथरस में घटना हुई उससे हम लोगों ने सीख ली है और सीख लेते हैं हम लोग, पालन करेंगे, आगे पालन करेंगे। जो कांवड़ यात्री हैं वो लगातार मूविंग रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें भी जहाँ ज़्यादा भीड़ होने लगती है हम लोग स्टैगर कर लेते हैं, हरिद्वार से भी बात कर लेते हैं। यदि हमें आगे भीड़ रहती है तो हरिद्वार से हमने रहता है हरिद्वार से इतनी मात्रा में एक साथ कांवड़ियों को ना छोड़ें। दूसरा आयाम आपने बताया कि जहाँ डीजे लेके चलते हैं, उनका संगीत चलता है, तो उनको देखने के लिए काफ़ी ऑन लोकर्स आ जाते हैं। तो वहाँ भी हम लोग इसे सुरक्षा व्यवस्था करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस रहे, जिससे किस तरह घटना न होने पाए। तो ये थे हमारे साथ एडीजी मेरठ जोन डीके ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भीड़ के लिहाज से जो कावड़ में एक जनसैलाब उमड़ कर आता है, श्रद्धालुओं के साथ साथ आम लोगों का भी, उनको भी नियंत्रित करने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है ताकि कावड़ यात्रा सफलता और सुगमता के साथ पूरी हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान,